2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। हमारे साथ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो रहे हैं, एक के बाद लगातार 5 बार नॉर्मलाइजेशन की वजह के बाहर हो गए। सर आपके साथ क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं जयपुर से हूँ, आर के मीणा मेरा नाम है। सर 2021 से राजस्थान के अंदर नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ, उससे मेरे सब इंस्पेक्टर में 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में काट लिए। मेरे ज्वाइनिंग नंबर थे, मेरी ज्वाइनिंग होती, लेकिन मैं उसमें नॉर्मलाइजेशन से आउट हो गया। सर पटवारी के अंदर 16 नंबर काट लिए मेरे नॉर्मलाइजेशन से, उसमें मैं आउट हो गया। मेरे ज्वाइनिंग नंबर थे, मेरे वनपाल के अंदर मेरे ज्वाइनिंग नंबर थे, उसमें 7 नंबर काट लिए। वन रक्षक में 2 नंबर काट लिए, इसमें नंबर काट लिए। सर ये क्या है, ये मतलब ईमानदारी से जो तैयारी कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं, पेपर लीक से लगा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से लगा रहे हैं। क्या समझ रखा है इन बच्चों को, मूर्ख समझ रखा है क्या है इनको? इसको है प्रेजेंट के हिसाब से उपस्थित कैंडिडेट में कंपटीशन होता है, ना कि एब्सेंट के अंदर कंपटीशन होता है। आप इसको इनको 6,500 पोस्ट है, इसमें इसको उपस्थित कैंडिडेट के आधार पर 6 भागों में बांटो और फिर बाद में रिजल्ट निकालो। ये है ना 6ठी तारीख में से 2,500 बंदे लगेंगे नौकरी में। क्या है ये नहीं सहेगा राजस्थान, इसका बहिष्कार करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन का। एक दिन में एक शिफ्ट में होना चाहिए, या तो इसे रद्द करो या फिर 6 शिफ्टों के अंदर बांटो, वो भी उपस्थिति के आधार पर बांटो सीटों को और फिर रिजल्ट निकालो। मेरी 5 भर्ती मैं नॉर्मलाइजेशन के कारण आउट हुआ हूँ, जबकि मेरी ज्वाइनिंग नंबर थे मेरी कैटेगरी के अंदर है। मेरा क्या गुनाह है? ये यहाँ पर मेरे को पेपर लीक के नाम से हटा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर में कितना मास लेवल पर पेपर लीक हुआ था, फिर भी हम उसके अंदर ज्वाइनिंग नंबर लेके आए थे, लेकिन हमें नॉर्मलाइजेशन से निकाल रहे हैं। क्यों? उसमें तो नोटिफिकेशन में भी नहीं था, सब इंस्पेक्टर में तो नोटिफिकेशन में भी नहीं था कि है ना नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। एक दिन में परीक्षा होनी थी सब इंस्पेक्टर की, तो लेकिन उसको भी है ना 3 शिफ्ट में किया इन्होंने। ये खुद के आलस्य से, खुद की कर्मण्यता के आधार पर ये ने खुद की खुद असक्षम है ये एक दिन में करवाने में, है ना। यदि आलोक राज जी एक दिन में नहीं करवा सकते, खुद के पर्सनल रीजन के कारण अगर एक दिन में नहीं करवा सकते, इस्तीफा दो कि हम सक्षम है। एक सक्षमता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए आलोक राज जी को। आलोक राज जी को इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे बंदे को चेयरमैन बनाना चाहिए जो एक दिन में करवाने में सक्षम हो। हम बच्चों को केवल न्याय चाहिए, बच्चों को कोई इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आलोक राज जी चेयरमैन बने या कोई अदर पर्सन बने। हमें एक दिन में एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम होना चाहिए।